साथियों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ 2024 में, उसको हम कक्षा 10 के हिंदी का जो पेपर है उसको सॉल्व कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जो मेन एग्ज़ाम हुए हैं, वो जो बोर्ड का 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, उसके हम 2024 मॉडल इस पेपर को पूरे एनालिसिस करके उसका आंसर को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये जो आज पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, बारी बारी से हम सभी पेपर को सॉल्व करवाएंगे और पूरा एनालिसिस करके हम आपको नंबरों का पूरा डाटा आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं का हिंदी का जो ये पेपर है, ये 3 घंटा 15 मिनट यानी पूर्णांक आपके 80 अंक का है। और इसके सबसे पहले हम देखते हैं MCQ के प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक नंबर के अंक है, 12 क्वेश्चन है, टोटल आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं, प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है रशिया, क्या शब्द है? रशिया। इस रशिया शब्द के अंदर प्रत्यय बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ब, ई प्रत्यय। अगला है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? रमेश। इसका सही आंसर होगा अ। अगला जो आपके सामने है, उत्साह कविता के कवि कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछा गया है उत्साह कविता के दे, तो इसका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ब। अगला जो आपके सामने है कि राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो वो होगी दोस्तों द, अवधि। गोपियों ने भमरे के बहाने किस पर वैग्य बाण छोड़े थे? तो उद्धव पर। किसके ऊपर? उद्धव पर। अगला जो आपके सामने है वह है दूसरा कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर, मधुबनी में। कैप्टन किसका नाम था? तो दोस्तों कैप्टन ससमा जो बेचने वाला है उसका नाम था कैप्टन। अगला जो आपके सामने है, लखनवी अंदाज वाक्य के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक होंगे यशपाल। जी हाँ दोस्तों, कौन है लेखक इसके? यशपाल। और अगला जो है बाल गोविंद भगत की जो पाठ की जो विधा किस पर है? तो यह हो जाएगी रेखा चित्र पर। किसके हैं? रेखा चित्र पर। और संस्कृति का जो परिणाम किसके ऊपर है? सभ्यता के ऊपर। अगला है हमारे समाज में आज ही नाक किसका प्रतीक है? हमारा नाक रखना यानी इज्जत का प्रतीक है। हिंदी का पहला आंचलिक जो उपन्यास माना जाता है वह है देहाती दुनिया। क्या है? देहाती दुनिया। अगला आपके सामने है जो अगला जो पेपर है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और ये 6 रिक्त स्थान है, आपको एक से 6 नंबर प्राप्त होने वाला है। पहला है किसी भाव अवस्था गुण दशा के नाम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका पहला का आंसर हो जाएगा भाववाचक। क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा के कितने पद होते हैं दोस्तों? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये जो इसका आंसर होगा भाववाचक। तो तीसरा नंबर की है भाववाचक, जहाँ पर भाव का, अवस्था का, गुण का दशा जाती है। अगला जो है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहा जाता है दोस्तों? विशेषण। आपको क्या लिखना था? विशेषण। आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो है वे क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं होते। तो दोस्तों क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का होना या काम का पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होती है आक्रामक, एक होता है साक्रामक। साक्रामक में तो कर्म होता है, आक्रामक में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं आक्रामक में कर्म नहीं होता है। अगला है वे शब्द जो 2 शब्दांश वाक्यांश को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक शब्द ये कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ये समुच्चय बोधक शब्द लिखना था। अगला है वे शब्द जो किसी शब्द के में लगकर नए अर्थ को बोध करवाते उसे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? अंत में। तो यहाँ लिखोगे अंत में। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में होते हैं उपसर्ग यहाँ 3। कितने होते हैं? 3। ये थी रिक्त स्थान, आपके आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर लोगे। अगला दोस्तों आपके सामने कम से कम 2 से 3 तो आपको गद्यास दे रखे हैं। आसानी से आप गद्यास को प्रश्नों के अंदर इन गद्यास को अंदर ही ढूंढना है। तो जब भी आप किसी गद्यास को पढ़ो तो पहले उसके प्रश्नों को कभी ना पढ़े, पहले ध्यान से इन गद्यास को पढ़ना है और फिर इसके आंसर निकालना है। देखो गद्यास क्या है कि भी वर्तमान की शारीरिक राष्ट्र दृष्टि से मजबूत निर्भय ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक हैं जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है।
भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों, पीड़ितों की सेवा अपनाने से अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोई भावना नहीं है, इसका आधार है विवेक और प्रेम, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य को प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद का उपदेश था भाग्यता, धैर्य, उठो जागो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। तो ये पढ़ने के बाद आपको काफ़ी पैराग्राफ में समझ में आ जाएंगे इसके आंसर कहाँ हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य क्या होगा। तो इसका होगा स्वामी विवेकानंद। क्या लिखोगे? स्वामी विवेकानंद। अगला जो है वर्तमान की किसी ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपके सामने इसका उत्तर पड़ा है, कहीं नहीं करना है दूसरे का। तो वर्तमान में राष्ट्र में शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है। ये मिल गया। दूसरा है राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है वो है गरीबों को, भूखों, पीड़ितों की सेवा करना ही राष्ट्र की बड़ी सेवा है। गरीबों की, भूखों की, पीड़ितों की। अगला जो आपके सामने है विवेकानंद के उपदेश धैर्य वाक्य क्या था? उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। और राष्ट्र की भावना किस आधार पर की जाती है? तो विवेक और प्रेम के आधार पर। ये रहा, विवेक और प्रेम के आधार पर। अगला जो आपके सामने आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों नास्तिक। क्या हो जाएगा? जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है। नास्तिक, आस्तिक जिसके किसी धर्म में विश्वास करता हो। तो ये था गद्यांश। आसानी से आप 1 से 6 नंबर प्राप्त आसानी से कर लोगे। अगला जो आपके सामने है वो इस प्रकार है। एक अपठित पद्यांश दे रखा है। देखो गद्यांश जो एक पाठ कहानी के रूप में होता है और पद्यांश होता है कविता के रूप में। ये कविता दे रखी है, इस कविता को पढ़कर इन्हीं में से उत्तर आपको लिखना है। कि इस कविता है रामधारी दिनकर की कविता है दोस्तों। इसमें लिखा है, हे कौन विद्वंत ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जात पाव उखड़ जाते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक प्रकार प्रखर छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ती का विष उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी वही न पाता। तो ये उपयुक्त जो गद्यांश है वो मानव की जो शक्तियाँ हैं, मानव के पास वो अनंत सीमाएं हैं, उनके बारे में लिखा गया है। तो आप इसे पहले में लिख सकते हैं मानव की जो शक्ति है मानव के पास, जो आज मानव ने कई कई आविष्कार किए, ये सब मानव के संभव से हुआ है। अगला है जो आपके साथ आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता है। तो दोस्तों क्या लिखोगे इसमें? आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता है। तो आदमी के जो मग में जो पर्वत होते हैं, बड़े बड़े नदियाँ होती है, वो भी जब मानव जोर लगाता है तो वो भी नहीं टिक पाते हैं। जी हाँ दोस्तों। अगला है पत्थर पानी कब बन जाता है। तो जब मानव जोर लगाता है, तब पत्थर भी पानी बन जाता है। पर्वत के पाव कब उखड़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है पत्थर पानी की रोशनी किसे नहीं मिलती है। तो रोशनी जो प्रयास नहीं करते, कभी जो मेहनत नहीं करते हैं, जो इंसान प्रयास नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, उसे वो रोशनी प्राप्त नहीं होती है। पर्वत के पाव कब उखड़ जाते हैं। तो जब मानव जोर लगाता है, जब मानव कुछ प्रयास करता है, कुछ ठान लेता है, तो वह आविष्कार कर ही लेता है। मेहंदी के अंदर क्या छिपा है। तो मेहंदी के अंदर लाली छिपी हुई होती है जो लाल रंग की होती है। क्या होती है? लाल रंग की। अगला जो आपके सामने हम प्रश्न लाने वह है, ये जो प्रश्न उत्तर है आपके 7 प्रश्न 2-2 अंकों के, उनको करना है। 100 अंक प्राप्त कर लेंगे। कि शहनाई और डमरू एक दूसरे किस प्रकार उपयोगी है। तो आप लिख सकते हैं कि शहनाई जो कि रीढ़ के अंदर पोली होती है, रीढ़ के अंदर क्या होती है? पोली होती है और शहनाई को फूंका जाता है, जबकि रीढ़ नरकट व डमरू सोन नदी के पास पाया जाता है। ये 2 पंक्तियाँ लिखने से आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है हलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति पहली बार देखी तो क्या बात उनके दिमाग में खटकती थी। तो उसकी खटकती थी नेताजी के जो चश्मे लगे हुए थे, नेताजी के, वो चश्मा आँखों के ऊपर चश्मा नहीं था। क्या नहीं? आँखों के ऊपर चश्मा नहीं था। अगला है छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उठता है। ये दंतोरित मुस्कान कविता के आधार पर। तो आप लिख सकते हैं
कवि को अत्यंत प्रफुल्लित और आश्चर्यचकित करता है। वात्सल्य की जो भाव है वो जाग उठता है। अगला जो प्रश्न है उत्सा कविता का, जो उत्सा कविता है उसका मूल भाव। तो जब लोग गर्मी के कारण व्याकुल व अनमन हो जाते हैं, संसार संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव परिणाम स्वरूप साहित्य समाज में चेतना का भाव जाग उठता है। अगला 9वां प्रश्न है गंगटोक शहर को देख लेखक के क्या अनुभूति हुई। तो लिख सकते हैं जो मेहनत कश लोग होते हैं, मेहनत कश लोग, वो मेहनत कश बादशाहों का शहर का, क्या कहा, बादशाहों का शहर लेखक ने गंगटोक शहर को कहा। अगला है सांप निकलने पर पानी बच्चे फेंकते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है। जब बिल के अंदर पानी डालते हैं तो चूहे की जगह क्या निकल आता है, सांप। सांप को देखकर बच्चे रोते सिलाते इधर से इधर भागते हैं, रोते सिलाते बच्चे देखकर इधर से इधर भागते हैं। अगला है मुहावरा। जी हाँ दोस्तों, 2 अंकों का मुहावरा है, लिखा है नमक मिर्च लगाना। मतलब क्या हुआ, किसी भी बात को बड़ा सड़ा के कहना। क्या करना, बड़ा सड़ा कर कहना। मतलब इसका वाक्य बनाओ तो लिखना मैंने तो उसे बस इतना सो कहा, उसने तो बात को नमक मिर्च लगा कर कहा। अगला जो आपके सामने एक और गद्यास है, आपके 2-3 गद्यास आ गए, एक और ध्यानपूर्वक गद्यास को पढ़ना है और इनमें से इसका प्रश्न उत्तर देना है। तो जहाँ दोस्तों इन गद्यास को पढ़िएगा, इसमें से उत्तर होगा। देखो, आग का आविष्कार की क्या प्रेरणा मिली, पहले आप आराम से इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसी के अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आग में आविष्कार की क्या प्रेरणा मिली। तो आग से आविष्कार को होती पेट की ज्वाला। जब पेट की भूख लगती है तो मानव क्या नहीं कर सकता है, उसने नए नए आविष्कार कर दिए, आग का आविष्कार कर दिया। शरीर को सजाने हेतु क्या, कपड़ों को पहले किसका आविष्कार हुआ, सुई और धागा, सुई और धागा। अगला है खुले आसमान से सोया व्यक्ति क्यों नहीं देख पाता है, क्योंकि वह आखिरकार मोती भरा थाल दिखाई देता है। खुले आकाश से व्यक्ति को मोती भरा थाल दिखाई देता है। वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता है, तो वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, निठल नहीं बैठ सकता है, वह कुछ न कुछ मेहनत और प्रयास करता है, या ये करो या फिर या करो। अगला जो आपके सामने है वो है दोस्तों एक और जो आपके सामने पद्यास है कविता के रूप में, इसको आपको करना है, इस कविता को पढ़ना है। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरत रहते सन तगा में नहनी मन अनुरागी, पूरे तेन पात रहते जल भीतर तेरे दे न दागी, क्यों जल मोना तेल गिरी बूंद न था को लागी। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है, तो आप लिखोगे गोपियों ने उद्धव को कहा। किसको कहा, उद्धव को। क्यों कहा, तो आप लिख सकते हैं वह कभी प्रेम के बंधन में नहीं आया, कभी प्रेम के बंधन में नहीं आया। पुरतनी पात का मतलब क्या होता है, कमल का जो पत्ता सदा पानी में रहता है लेकिन फिर भी वो पानी का दाग नहीं लगता है। तेल गागरी पानी में डूबने पर क्या होता है, पानी से वो प्रभावित रहता है, पानी से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डूबने पर भी। अगला जो आपके सामने है वो है, जी हाँ दोस्तों, पाठ के अंदर से प्रश्न आए हुए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है कि हवलदार साहब भावुक इतनी बात पर उनकी आंखें भर आई, हवलदार साहब आंखें भर क्यों आई, नेताजी के ससमा पाठ के आधार पर बताइए। तो लिख सकते हैं मूर्ति के बिना ससमा की और जब देखा और एक सरकड़े का बना उनके ऊपर ससमा पहना हुआ था तो उनका मन भाकुल हो उठा, ये लिख सकते हैं। अगला है सेव को सो करे सेवकाई, अरि करनी करे करिया सुलारी। ये पंक्ति के आधार पर बताइए परशुराम राम को किस कार्य तो शत्रु का कार्य समान माना। तो लिखा कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, सेवक वह होता है, लिख सकते हैं सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, सेवा का। और शत्रु का काम केवल क्या है, लड़ाई करना। शत्रु हो तो वह हमेशा क्या करता है, लड़ाई करता है। तो शिव का जब धनुष तोड़ा जाता है तो परशुराम उन्हें शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु माना था। और अगला जो आपके सामने किसी कवि का परिचय लिखना है और उसमें उनकी प्रमुख रचनाएं लिख सकते हैं। ये आप तुलसीदास जी का परिचय लिख सकते हैं या यशपाल का। तो आप यशपाल का परिचय यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था। उनका जन्म 3 दिसंबर को 1903 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के अंदर। ये साहित्य प्रेम संत मध्ययुगीन कथाकार साहित्य शिक्षक क्षेत्र में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार मिला गया। इनकी प्रमुख कौन कौन सी रचना है, तो दोस्तों यशपाल की जो प्रमुख रचना है वो आप लिख सकते हैं पिंजरे की उड़ान, या फिर लिख सकते हैं ज्ञान दान,
ज्ञान दान और एक लिख सकते हैं धर्म युद्ध। ये ऐसी 4-5 रचना मिलने से आपको आसानी से 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो आपके सामने है वो है दोस्तों, जाने कितना ऋण है इन नदियों हम सीकरों का, शान शान सोड़ी पाठ के आधार पर बताइए मणि ने ऐसा क्यों कहा। तो लिख सकते हैं आप कि जो हम प्रकृति के प्रति हमेशा हमें कृतज्ञता होनी चाहिए, भाव रखते हुए उनके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के साथ नदियाँ हो पर्वत हो उनके प्रति सदा भाव रहनी चाहिए और हमें जितने हो सके प्रदूषण को भी कम करना चाहिए। अगला दोस्तों आपके सामने एक निबंध आएगा, 300 शब्दों में लिखना है। कम से कम आपको 30 से 40 लाइनें लिखनी है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को लिखने पर आप आसानी से कितने 6 अंक प्राप्त कर लेंगे। कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक अभिशाय, शिक्षा के क्षेत्र में, मोबाइल की उपयोगिता, और या फिर आप यहाँ ध्वनि प्रदूषण पर कर सकते हैं, या मेरे जीवन के अवश्य योगदान। जब भी करें दोस्तों तो इसका फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखें। पहले प्रस्तावना, ध्वनि प्रदूषण के अर्थ, ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणाम, ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय और उपचार, ये आप लिख सकते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण पर लिखो तो आप लिख सकते हैं एक रूप जाम आजकल बहुत घातक हो गया। ध्वनि प्रदूषण का मानव पशु जीवन की गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। प्रदूषण से क्या दुष्परिणाम, तो मशीनी युग के अंदर मशीनरी युग, संगीत, शोर, वाहनों की ध्वनि, हॉर्न आदि लिख सकते हैं। प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या कर सकते हैं, तो आप शोर ध्वनि की तीव्रता को कम करें, रिसीवर का नियंत्रण हो और जितना हो सके कंट्रोल में। उपचार यही है कि ध्वनि प्रदूषण को वर्तमान में बढ़ रही है, वो 35 डेसिबल होता है, उससे अधिक हो रहा है, तो उससे जितना हो सके मानव को उसका विशेष रूप से कम करना चाहिए। तो आप ऐसे लिखने से आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला दोस्तों आपके सामने एक एप्लीकेशन का फॉर्म है, और एप्लीकेशन का फॉर्मेट और यदि आपको पता नहीं हो तो हमें इस वीडियो के अंदर लिख दे देंगे, वो फॉर्मेट देख लेना, समझ लेना। यदि आपने इस फॉर्मेट के अनुसार आपने लिखा है तो आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला दोस्तों एक विज्ञापन का जो फॉर्मेट होता है वो भी देखिएगा, विज्ञापन का फॉर्मेट कैसा होता है, उसको देखने के बाद यदि आपने फॉर्मेट उसी तरह लिखा है तो आसानी से आप 4 नंबर प्राप्त करोगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पेपर इसी तरह से किया है, इसी तरह से आंसर लिखे हैं, तो आप आसानी से 80 में से कम 70 या 75% नंबर प्राप्त कर लोगे। अच्छा दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।